महत्व नहीं था। पिताजी जो कि मछली, वही मछली एक नहीं 3 लाए थे, बड़ी मछली होगी तो 2 किलो की मछली होगी। तो एक आदमी ऐसे भी हैं कि 2 किलो मछली जो है अकेले भी खा जाते हैं। और सोचते होंगे मन ही मन में कि भले अच्छा है कि सब नहीं खाता है, कि केवल हम ही को मिल जाएगा। अब इसी क्रम में दीदी कही थी, भोग लगाने के पहले दीदी कही थी कि मरी हुई मछली में दिखाई देने पर, ताकने पर, देखने पर, झांकने पर अपना फोटो जो है नहीं दिखाई पड़ता है आंख में। तो दोनों इसका टेस्ट लेने लगा, विनोद कुमार शुक्ल और संतु। तो कहा कि दिखाई नहीं देती है, फिर उठा करके आंख के पास लगा, कहा कि धुंधला दिखाई दे रहा है कि मछली की इसे आंखें का बनावटे है, ये क्या है ना। तब तो कहा कि संतु, विनोद कुमार शुक्ल के कहानीकार के दीदी को बुला लाओ ना, वो बता देंगे कि दिखाई देता है कि नहीं। इसका प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि दीदी जो बात कही थी उसमें क्या सच्चाई है उस चीज का पता लगा लिया जाए। तो पता लगाने के लिए तब तक ये भागू आ गया, इन लोगों का प्रोग्राम में हस्तक्षेप हो गया और लेकर के मछली चला गया। जब मछली लेकर चला गया तब नौकर काट रहा था, मरी हुई मछली को पहले काटा, उसके बाद दूसरी मछली को काटना शुरू किया। मछली जिंदा थी, उसको किसी पत्थर पर 3-4 बार पटका, पटकने से मछली क्या हो गई, मर गई। तब उसको राखी में उसी करके पूरा लगा करके और उसके बाद उसको काटना शुरू किया। तब तक 2 मछली काटने के बाद संतु सोचा कि तीसरी मछलियां भी काटिए देगा भागू, हम लोग का प्रोग्राम जो है फेल कर जाएगा। हम लोग को कुआं में उसको क्या करना है, डालना है, कुआं में डाला नहीं पाएगा। इसलिए वह एकाएक बिजली की तरह उसमें फुर्ती आई और पीछे से मछली का झोले लेकर के भागा। आगे आगे संतु भागा और पीछे पीछे भागू भागा। भागम भाग तो लगी गई और जा करके पकड़ा जब तो गिर पड़ा, गिर पेट के बल पर गिर करके झोलवा रख दिया छाती के नीचे, ऐसे चित पड़ गया। अब लगे भगो छीनने, और सोचा कि छीनिए न कितना छीनिएगा, और मछली के ऊपर से पड़ गए हैं। तो मछली के ऊपर जब पड़ गया और भगु छीनने लगा, अंत में भगु चूंकि नौकर था, उसके पास शक्ति ज्यादा थी, बल ज्यादा था, उम्र भी इसकी ज्यादा थी, संतु लड़का था, छोटा था। तो छोटा लड़का को पटक करके मछली छीनने में नौकर को कोई दिक्कत खास नहीं हुई और विजय हो गई भगु की। कि संतु के जो सोचा था कि हम मीनार में कुआं में डाल देंगे तो मछली हमको मछली से खेलेंगे हम और हमारे बड़े भैया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, लेकर चलिए। तब तक देखता है कि दीदी जो है सिसक रही थी, रो रही थी, हिचकी भी, कभी कभी लड़का रोता है बच्चा तो हिचकी भी आती है, लेकिन दीदी बच्चा नहीं थी, सियानी हो गई थी और रो रही थी। तब तक पिताजी कहे नौकर से, भगु से, ए भगु, नरेन आएगा तो नरेन का हाथ पैर तोड़ देना है और जो होगा सो हम सलट लेंगे, देख लेंगे। तो दोनों बात करने लगा, संतु और कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल, की क्या बात है कि नरेनवा तो रोज आता है घर पर, हम लोग का फैमिली मेंबर जैसा, आज से नहीं बचपने से आता है। तो दीदी से बात करता है, तो बचपन में भी खेला हम लोग के साथ, दीदी के साथ भी खेला, आज भी आता है। तो पिताजी पुराने विचारधारा के हैं, तो नरेन जो है हम लोग का मित्र भी है और दीदी का प्रेमी भी है। तो दीदी से बात करता है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बचपन में भी बात करता था, लेकिन दीदी अब सियानी हो गई तो नरेन बात नहीं करेगा। देखा सोच रहे थे, आधुनिक विचारधारा के थे, संतु भी है ना, छोटा लड़का था। लेकिन इसी में जब मछली लोग पकड़ करके लाए थे तो कपड़ा सब बरसा में भीग गए थे, है ना, पूरा शर्ट पैंट भीग गया था। तो दीदी इन लोगों का बड़ा ख्याल रखती थी, विनोद कुमार शुक्ल और संतु का। डांटी दीदी, है ना, डांटी कि तुम लोग पानी में भीगा कपड़ा पहनने से
देह में काट लग जाता है, बीमारी हो जाती है, क्यों पहने हुआ है? चलो नया कपड़ा है, तो नया कपड़ा विनोद कुमार शुक्ल घर का धोया हुआ कपड़ा पहन रहे थे, तो नहीं, धोबी वाला कपड़ा पहनना है। तो दीदी जो है धोबी वाला कपड़ा है ना पहना दी कहानीकार को, और संतू को भी बढ़िया कपड़ा साफ है चमचमाती या शर्ट और पैंट पहना दी। उसके बाद दीदी देखी कि संतू जो है बड़ा बड़ा केस रखा था, इसका केस जो है ये छोटका केस वाले थे विनोद कुमार शुक्ल, तो बड़ा केस था, तो उसको केस को तौली से पूरा पोंछ दी दीदी, पोंछ करके और उसको कंघी करने लगी और तेल लगा करके और इसको पकड़ ली ठुडी को, उसको पकड़ करके समरा चास करने लगी है ना, केस को खूब बढ़िया से केस झाड़ ली। नरेंद्र जो संतू था देख रहा था दीदी की मुंह के तरफ कि दीदी कितनी प्यारी है, कितना हम लोग से बढ़िया से प्यार करती है, कि देखिए भीना हुआ कपड़े को भी बदल दी, और इतना ही नहीं और कितना बढ़िया से तेल लगा करके केस को है ना संवार रही है, केस को सजा रही है, केस में कंघी कर रही है। इस चीज को देख करके है ना संतू के मन में वास्तव में विनोद कुमार शुक्ल और संतू की बड़ी ही सेवा करती थी दीदी, लेकिन दीदी को ये दोनों भाई और माँ भी है ना बड़े अच्छे समय तक दीदी बड़े अच्छे स्वभाव की है, लेकिन पिताजी को अंत में बुढ़ापे में न जाने कौन सा भूत सवार हो गया कि नरेन को है ना दीदी को तो पहले खूब पीटने के बाद है ना दीदी जो है सुसुक करके हिचकी मार करके रो रही थी, और हिचकी भी बीच बीच में आ रही थी। तो नरेन और कह दिए भगु से कि नरेन को जब आएगा तो भगु उसको मार करके हाथ पर तोड़ देना, जो होगा सो हम देख लेंगे। तो मन ही मन विनोद कुमार शुक्ल चूंकि उस समय बचपन की बातें याद थे, सोचे कि इस पर क्यों नहीं हम एक कहानी लिख दें। बाहर की तो कहानी लोग लिखते ही हैं, हम घर की जो घटना है घर की घटना पर, तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल दिखाए हैं मछली को नारी का प्रतीक माने हैं, औरत का प्रतीक माने हैं, कि मछली की तरह जिस तरह से बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक नारी आज की उसी तरह से हो गई है। और मछली का उदाहरण दीदी के साथ दिया गया है कि दीदी जो है एक मछली से